अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतिलबु इंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। नेत्या यांचं या ठिकाणी सबसे पहले हमारे उल्लासनगर विधानसभा के मतदार संघ के महायुति के अधिकृत उम्मीदवार हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, NCP और हमारे जो महायुति के घटक है RPI है, हमारे कवाड़े जी का पक्ष है, सारे पक्षों के हमारे महायुति के उम्मीदवार कुमार भाई ऐलानी जी, उनके प्रचार में मंच पर विराजमान राष्ट्रवादी पार्टी के समन्वयक आदरणीय प्रमोद जी हिंदुराव, जिन्होंने मुंडे जी की मुरबार की बहुत यादें ताज़ा की। मंच पर विराजमान राष्ट्रवादी के जिला के अध्यक्ष भाऊ साहब जी गोंधळे, मंच पर विराजमान प्रदीप जी रामचंदानी जी, किरण जी सोनावने शिवसेना के प्रवक्ता, मंच पर विराजमान शिवसेना के उपजिला प्रमुख अरुण जी अशान, RPI के जिलाध्यक्ष नानाजी बाबुल, हमारी भाभी मीना कुमारी ऐलानी जी और मनोहर जी खेमचंदानी। मंच पर विराजमान किसी का नाम रह गया हो तो जिसने लिखा है उसको आप बाद में अच्छे से उल्लासनगर तय से उससे बात करिएगा, मुझे क्षमा करिए। आप सबको सबसे पहले मेरा प्रणाम। सबके नाम तो मैंने ले लिए, पर मैं कौन हूँ पता है? पता है? किसको पता है? जरा हाथ को ऊपर करो। कौन हूँ मैं? अरे वागिन कुठे मी नकायचं मला। कौन हूँ मैं? मेरा पंकजा ताई और मेरा जो उम्मीदवार है, जो चिन्ह उनका क्या है? कमल। कमल को क्या कहते हैं संस्कृत में? पंकज। तो अभी आपको भूलना नहीं है, सभा में कौन आई थी? पंकजा ताई। चुनाव में कौन से चिन्ह पे मतदान करना है? कमल पे मतदान करना। देखिए, हर पार्टी 25-30 उम्मीदवार खड़े होंगे आज हर चुनाव क्षेत्र में। हर पार्टी कहेगी हमें ही मतदान दो, हम ही सही है, हम ही सबसे अच्छे हैं। पर सबसे अच्छे जो है वो क्यों है, ये सोचने की जनता में सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं अभी यहाँ जब आई
हेलीकॉप्टर से आई, अभी पार्टी ने हेलीकॉप्टर दिया, बोले जाओ जगह जगह पे सभा है, वो पंकजा ताई, ये जो हमारी कोर टीम है ना उल्लासनगर की, इन्होंने मीटिंग लिया था, भारतीय जनता पार्टी की हायर हमारी जो अथॉरिटी है उन्होंने मीटिंग लिया, तो वो सभा मांग रहे थे, तो बोले सभा पंकजा ताई की सभा, बोले ताई बैठी है इसलिए नहीं, ताई की सभा बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब इस राज्य में लोग बात करने के लिए डरते थे, नई गाड़ी खरीदने के लिए डरते थे, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छी शादियां करने के लिए डरते थे, तब एक शेर गोपीनाथ मुंडे के नाम से जन्मा था और उन्होंने आवाज उठाई थी कि इस राजनीति में गुनहगारीकरण को मैं पूरी तरह ही खत्म कर दूंगा, और वहां शुरुआत आपके उल्लासनगर से की। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहूंगी, कुमार अय्यर जी का पहला टिकट मुंडे साहब ने दिया था, और मैं युवा मोर्चा में थी, मेरे साथ वो 2009 से 14 मेरे साथ में विधायक थे, उनको मुंडे जी का इतना स्नेह था, उनको सबके घर के मालूम थे लोग, किसके घर में कितने बच्चे हैं, क्या पढ़ते हैं, उनके घर के अच्छी कौन सी डिश बनाते हैं। मुझे हमेशा बोलते थे बहुत अच्छे अचार कोई खिलवाते हैं तो हमारे आगे कुमार जी खिलवाते हैं। आते ही भाभी जी को मैंने बोला घूस वूस तो मैं लेती नहीं, पर अचार लेके जाऊंगी 2-4 बन। तो ये जो रिश्ता है कार्यकर्ता के साथ, एक पारिवारिक रिश्ता। अभी हमारे इंदुलाल जी ने कहा कि मुंडे साहब मुरबाड़ में रहे थे, 1 महीना पार्टी बनाने के लिए रहे थे, साइकिल भी नहीं थी उनके पिताजी के पास, मैं आज हेलीकॉप्टर में आई हूँ, ये पार्टी बड़ी है, मेरा खुद का हेलीकॉप्टर नहीं है, पर ये पार्टी के ताकतवर होने की निशानी है, और ये पार्टी की ताकतवर होने की निशानी, पार्टी की बड़ी इमारत बनने की निशानी, इस इमारत में बहुत सारे लोगों की मेहनत को चुनवाया है, तब ये बड़ी इमारत बनी है। आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की हमें याद आएगी, हमारे अडवाणी जी की याद आ गई, हमारे राजनाथ जी है, हमारी सुषमा जी एक सभा में थी, मैं उनके साथ थी, वो मोर्चा की अध्यक्ष थी, तो हम नारा देने थे फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। सुषमा जी ने कहा ऐसा मत बोलो पंकजा, फूल भी है चिंगारी भी है, ये भारत की नारी है, क्योंकि भारत की नारी में फूल सी कोमलता है और चिंगारी की तरह वो तेज हो सकती है, आक्रामक हो सकती है। अनेक लड़ाइयाँ इस भारत की नारी ने लड़ी है, योद्धा भी बनी है और अपने घर को संभालने के लिए एक माँ भी बनी है। भाषण दे रहे थे, सारी दुनिया देख रही थी, सिर्फ भारत के लोग नहीं, सारी दुनिया। क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री पहली बार 2014 में उन्होंने कहा कि मैं हर महिला का सम्मान बढ़ाने के लिए मैं स्वच्छता अभियान करूंगा और हर महिला को अपने हक का शौचालय दूंगा। याद करो, यहाँ बहुत बुजुर्ग औरतें बैठी है, क्या शौचालय शहरों में भी नहीं होते थे? 2014 के पहले लाखों शौचालय बनाकर इस जो सर पे तो पल्लू लेटी थी पर अपनी इज्जत को ढाक नहीं सकती थी, इस महिला को सर पे पल्लू के साथ साथ सम्मान भी दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। बेटियों को जन्म देने का अधिकार नहीं था, हमें बुलाया हरियाणा में एक तहसील है, सबसे कम लड़कियों की वहां संख्या, सबसे कम लड़कियां। ऐसे देश में अनेक सारे राज्य होते थे, महाराष्ट्र भी कोई कम नहीं, वो भी महाराष्ट्र राज्य में भी बहुत बेहद लड़कियों की कर्मवी हत्या हो रही थी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान दिया। देखिए, योजना तो बहुत सारी सरकारें देती हैं, पर योजना के साथ इंसानियत रखने का काम भी मोदी जी ने किया। किसको अधिकार है जो ईश्वर ने जन्म दिया उसको नकारने का, क्योंकि वो लड़की है? अरे ऐसे ऐसे राज्य थे जिसमें लड़की पैदा होते ही उसको गला घोट दिया जाता था, उसको दफना दिया जाता था, उसको दूध के बर्तन में दूध भर के उसमें डुबा दिया जाता था, क्योंकि लड़की का जन्म ये अच्छा माना नहीं जाता था। उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया। और आज हमारी महाराष्ट्र की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इनकी एक मिली जुली हमारी सरकार, इस सरकार ने इतनी योजनाएं की है। मैं उन सभी योजनाओं के बारे में क्या बताऊं, समय पूरा रात भर भी भाषण करूंगी तो पूरा नहीं पड़ेगा। और एक योजना आपको इतनी संख्या में यहाँ लाई है, कौन सी योजना है? जरा जोर से बताओ, खाना वाना भी हुआ तो भी जोर से बताओ, मैं भी भूखी हूँ। कौन सी योजना है? जरा और जोर से बताओ। तुम में से कोई अपने सगे भाई की लाडली हो न हो,
मुख्यमंत्री की लाडली जरूर है, सरकार की लाडली जरूर है। अरे महिलाओं का जीवन, चाहे वो प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, बड़ी अफसर हो, अपने पैसों पर उसका अधिकार नहीं। अपने मायके में कोई बीमार हो 100-200 रुपए की मदद नहीं कर सकती थी। अपने घर से कोई अपना छोटा भाई घर पे आया, मन करता था उसको थोड़ा हलवा बना के खिलाओ, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी क्योंकि तिजोरी की चाबी, घर के राशन की चाबी अपने पास नहीं होती थी। दिन भर बिना पगार के काम करो, कोई भी अपेक्षा मत करो। दर्द होता है, खांसी होती है तो खांसी की दवाई के लिए भी 25 रुपए मांगने की हिम्मत घर में किसी की नहीं होती। ऐसी महिलाओं की हालत, ऐसी हालत में इन महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने का काम लाडली बहन के माध्यम से हुआ है। और इसका कल ही अजित पवार ने अपने भाषण में कहा कि हम इसको 2100 करेंगे। कुमार जी आप तो और आखिरी मांग कर रहे हैं। और मतलब देखो अभी ऐसे तो ये बढ़ने ही वाला है, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। अच्छा है, आपको घर बैठे एक सुरक्षा मिलने का काम तो हो गया, पर मैं चाहती हूँ आपके हाथ को भी काम मिले। आपको सुरक्षा तो मिले पर आपको सम्मान भी मिले। ये उल्लासनगर है, पहला सभा मेरा पुणे में हो रहा था। पुणे मतलब एकदम उल्लासनगर तो मुंडे की बेटी सभा ले सकती है, और कौन लेगा इधर सब। क्योंकि हमारे पापा ने हमको डरना नहीं सिखाया, उन्होंने हमको हारना नहीं सिखाया। चुनाव में 4 मत कम पड़ के हार सकता है इंसान, पर जीत उसकी होती है जो हार कर भी जीतते हैं। उसको क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। तो दिल जीतना ये हमारा काम है राजनीति में। आज मैं यहाँ आई हूँ, मैं चाहती हूँ महिलाओं को तो मिले 1500 मिले, 2000 मिले, 50,000 रुपए साल के मिले, पर ये महिलाओं को सम्मान भी तो मिले, उनके हाथ को काम भी तो मिले। और इसलिए बचत गटों के माध्यम से महिलाओं का सक्षमीकरण करना चाहिए। सबसे ज़्यादा उद्योग है ये उल्लासनगर में। हम जब कॉलेज के ज़माने में थे ना, जब हम, अभी मैं थोड़े बुढ़ी हो गई हूँ, 22 साल का बेटा है मेरा। जब मैं 22 साल की थी, मैं 17-18 साल की थी, तो हम कॉलेज में थे तो उल्लासनगर से लाते थे कोई भी चीज़, क्योंकि यहाँ से सब एक्सपोर्ट होता था। ये कहाँ बना है? बोलते USA। अरे USA से लाए तुम? USA से मतलब उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। तो यहाँ बनी हुई चीज़ का ये एक ताकत। यहाँ का व्यापार बहुत बड़ा, यहाँ के व्यापारियों ने बहुत मेहनत से ये खड़ा किया है। सच में USA है। दुनिया भर के तड़ी पार, दुनिया भर में जिसको कभी नहीं लगा, तड़ी पार मतलब उस अर्थ से तड़ी पार नहीं, गुनहगारी से नहीं बोल रहे, जिसकी मेहनत को उसके घर पे जब सम्मान नहीं मिला, ऐसे सारे दुनिया भर के लोग मिलकर आए तो अमेरिका बना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वैसे मेहनत को अपने आजमाने के लिए सारे लोग मिलकर आए तो बना ये उल्लासनगर। ये भी कोई अमेरिका से कम है क्या? कम नहीं। इसको और ताकत देनी चाहिए। यहाँ के युवाओं के हाथ में और काम आना चाहिए। उसके काम को अच्छा, उसको काम को ताकत मिलनी चाहिए, काम को सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। सिर्फ पैसा सम्मान नहीं देता है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा सम्मान देता है। हम नोटबंदी की याद है ना, रात भर में सब हिल गए थे, और सब पैसे जिसके पास थे वो हमारी माता, उसको बोले 2.5 लाख तक जिसके माँ के पास जिसके पैसे है, बहन के पास पैसे है, उसको बैंक बदल के दे। क्योंकि हमारे भारतीय घरों में पैसे छुपा के रखने की आदत है हमारी, है कि नहीं? सच बोला, कौन कौन पैसे छुपा के रखता है? आप लोग हाथ ऊपर करो तो। कोई आपको बोले, पति बोलेगा अरे मेरे को थोड़े पैसे है क्या तेरे पास? कभी हाँ बोलते क्या आप लोग? कितनी होशियारी है देखो इनको। बहुत आपके पास बहुत बाल रखते हैं, छुपा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। कहाँ छुपा के रखते हैं बताओ? डब्बे में रखते हैं। आप दाल चावल के डब्बे में आप कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? साड़ी के नीचे रखते हैं। साड़ी के नीचे। मंदिर में कौन रखता है? मंदिर में भगवान के नीचे जो आसन होता है वो हाथ ऊपर कर रहे वो लोग। अभी जगह बदल दो, पतियों ने देख लिया है। तो ये छुपा के जो पैसे हम रखते हैं, जो बचत करके रखते हैं, उसको कभी खुद के लिए खर्च करते हैं क्या?
कभी खुद के साड़ी के लिए, गहने के लिए जाके चलो आलीशान होटल में खाना खाएं, इसके लिए करते हैं क्या? सच बताओ, किसके लिए करते हैं? परिवार के लिए करते हैं। परिवार में कोई अड़चन है, परिवार पे कोई संकट है, तब ये माता अपने छुपाए हुए पैसे, अपनी लक्ष्मी को निकाल के एक क्षण में दे देती। अरे महिला का क्या पूछे, 17, 18, 20 घंटे इतनी वेदना सहन करके जिस बच्चे को जन्म देती है, 1 सेकंड में तो बाप का नाम लगा देते हैं कागज पे। हम कौन सा अधिकार जताते हैं कोई चीज का? अधिकार जताना महिलाओं का काम नहीं। ये गार्गी मैत्री का देश है। जब मेरे पिता को मैंने अंतिम संस्कार किया तो बहुत सारे लोग बोले लड़की कैसे अंतिम संस्कार कर सकती? मैंने कहा ये गार्गी मैत्री का देश है, यहाँ ऐसे कभी नहीं सिखाया गया कि महिला ये नहीं कर सकती। महिलाओं को कम करने के लिए, उनकी ताकत कम करने के लिए ऐसा बीच की जो सत्ताएं आई, उन्होंने महिलाओं को कम करने की कोशिश की। फिर से महिलाओं का दौर निकल पड़ा है, चल पड़ा है। अब तो बाद में आरक्षण भी आएगा। कुमार भाई, भरोसा नहीं है, भाभी को चुराना पड़ेगा हमको, उनकी कैंपेनिंग में आना पडेगा। हो ताई, काय म्हणताय? हे बघा आमच्या ताई, तुमचं कसं चाललं? आश्रम वगैरे ठीक आहे का? आठवते ना मी आले होते मंत्री असताना? तो महिला आरक्षण भी आ सकता है, महिला का संरक्षण भी आ सकता है, और ये सब करने की जिसके मन में इच्छा है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपने जीवन को त्याग करके समाज के लिए, देश के लिए काम किया। अब सरकार देश में किसकी है बताओ? किसकी है? बीजेपी। प्रधानमंत्री कौन? जरा जोर से बोलो। हाँ, अभी मोदी जी की सरकार अगर देश में है तो महाराष्ट्र में भी मोदी जी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं? बननी चाहिए कि नहीं? बनेगी ना? तो अगर मोदी जी की सरकार देश में है, महाराष्ट्र में बनेगी, तो आपके यहाँ उल्लासनगर में अपना एमएलए होगा तो ही मोदी जी जो भेजेंगे आपको परोसने के लिए कुमार जी चाहिए ना। हमारे मराठी में, आमच्या मराठीत म्हणतात वाढत्या ओळखीचा पाहिजे। थोडे मराठी बोलते की नाही? तर कोण कोण मराठी बोलतं? अरे सगळेच मराठी बोलायला उगीच माझी हिंदीची परीक्षा घेतली तुम्ही। आता मी मध्य प्रदेशची प्रभारी आहे, ते हमार को तुम्हार को अशी हिंदी नाही बोलत मी। हम पड्या, धपकन, कालवण, सांड्या अशी मराठी नाही बोलत मी, हिंदी। आता मग मला सांगा, आपल्याकडे म्हणतात वाढत्या परिचयाचा पाहिजे। अगर कोई शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं और कोई परोस रहा है, वो हमारे पहचान का होता है तो एक लड्डू ज़्यादा देता है। लो लो भाभी, आपको लड्डू पसंद है, थोड़ा खाओ। वैसे अगर मोदी जी की सरकार तो बननी है, राज्य में हमारी सरकार आने ही वाली है, अगर हमारा एमएलए यहाँ होगा तो यहाँ के हर प्रश्न को वो न्याय दिलाते रहे। और कुमार जी के पीछे आप, मैं रेणुका माते का दर्शन करके आई। आमच्या मुंडे साहेबांवर प्रेम करणारे लोक गोपीनाथ मुंडे भवन बनवलंय तिकडे। रेणुका मातेचं मी दर्शन घेतलं, एकही मत गेलं तर बघा माझ्या येण्याचा काही फायदा होणार नाही, जाणार नाही ना। मला विचारतील पंकजाच्या सभा कुठं कुठं झाल्या, किती मतं पडले, माझा हिशोब घेतील सगळे, त्यामुळे एक पण मत गेला नाही पाहिजे। देखो कुमार भाई, एक भी मत जाएगा नहीं, वादा कर रहे वो लोग। अभी रेणुका माता का मैं दर्शन करके आई हूँ, कोई भी एक भी मत जाना नहीं चाहिए। अभी यहाँ यूपी के भी बहुत लोग हैं, छठ पूजा हो रही है ना। कौन है यूपी से? हाथ ऊपर करो। योगी जी भी आ रहे हैं। अभी देखो, आपकी बेटी भी आई है, योगी जी भी आए हैं, और कुमार जी आपके लिए कौन कौन आ रहे हैं अभी बोलो। और क्या अभी हमारे महाविकास आघाड़ी के कौन लोग आएंगे नए बताओ? वही लोग आएंगे। हमारे तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, हमारे प्रधानमंत्री आएंगे, आपकी बेटी पंकजा आई है, आपसे विनती कर रही है। तो 20 तारीख को मैं विनती करती हूँ, आप सब लोग सुबह उठ के पहला काम करो, मतदान करो। और वो कौन से चिन्ह पे करो? कमल के फूल पर करो।
और कुमार भाई को विधानसभा में मेरे साथ भेजो। नागपुर के अधिवेशन में हम साथ में जाएंगे और आपके विकास के लिए जितने कुमार भाई लड़ेंगे उतने ही मैं लड़ूंगी। हक से बोलो, आपके काम के लिए हम हमेशा आपके पीछे खड़े रहेंगे असं वचन मी तुम्हाला देते। तुम्ही कुमार यांच्या मागे उभे राहा, भारतीय जनता पार्टीच्या आमदाराला निवडून देऊन एक दबंग इथे निर्णय घ्या अशी मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करते आणि माझ्या वाणीला विराम